ये घटना जो आज मैं बताने जा रही हूँ, तो ये मेरे पिताजी ने उसी दिन, जिस दिन अभी मैंने एक पिछला वीडियो आप लोगों को डाला मम्मी के बारे में कि वो जमुना जी, जामुन, केदारनाथ, बद्रीनाथ क्यों नहीं बोलती थी या क्यों नहीं बोलती थी, आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वहीं पर एक और घटना मेरे पिताजी ने बताया, क्योंकि वो जो घटना के बारे में मैंने सुन रखा था, पापा हमेशा चर्चा करते थे, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को अगर उस घटना को बताऊं तो थोड़ा मुझे पिताजी से मैं सुनूं। तो मैंने ही पिताजी से कहा, पिताजी आप जो एक रहे बंगा तिवारी, थोड़ा सा उनके बारे में और अच्छे से बताइए। तो पिताजी ने पूछा, आज बंगा तिवारी कैसे तुमको याद आ गए? हम कहा बस ये नहीं बताए ना कि हमको वीडियो में डालना है, शेयर करना है, अभी नहीं बताया है उनको। मैंने कहा बस पिताजी बताइए, कभी किसी को बताएंगे, किसी को कहना है तो कैसे बताएंगे, मुझे पूरी बात नहीं याद है। पिताजी बताए कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, मतलब घर परिवार के नहीं है, लेकिन वो मेरे कहीं न कहीं मेरे जो है मौसी के परिवार के, मतलब जैसे उनके ससुर के जो पिताजी थे वो 3 भाई थे, उन्हीं एक में वो भाई थे। एक भाई में हमारे मौसी का परिवार था, एक और थे, अब उनके बारे में मुझे बहुत ख़ास नहीं पता है, लेकिन क्योंकि हमको बंगा तिवारी के बारे में पता करना था इसलिए मुझे जो है पता चला। उनके कोई बच्चे नहीं थे और उनकी पत्नी थी, उनका कोई वंश नहीं चला। जब वो ख़त्म हो गए तो वो जो उनका वो क्या कहते हैं, जो उनकी संपत्ति थी वो हमारे जो है मौसा के जो है पिताजी पा गए। तो उसी में जो उनके हिस्से में एक आध बार जब हिस्से में खुदाई हुई तो उनको बहुत बड़े गगरे में, गगरा नहीं मिलता जो मटका खूब बड़ा, उसमें एक गगरा जो है ज़मीन की खुदाई में चांदी के सिक्के मिले। तो उस सिक्के खेत तो उनका था, उनका भी हिस्सा मिला, उनका अपना भी था। तो लेकिन जब वो मिला तो उससे उन्होंने घर तो कच्चा बनवाया, आज भी बना है उतना ही मजबूत बड़ा 2 मंजिले का, बीच में आंगन, बहुत बड़ा कच्चा है, कच्चा है लेकिन आज भी बहुत अच्छा है, हमको बहुत अच्छा लगता है उस घर में जाने में। तो उन्होंने उससे घर अच्छे से बनवाया और उस समय बहुत बड़ा रेडियो लेके आए थे, मतलब जो भी साइज़ का। उस रेडियो को सुनने के लिए मेरे पिताजी बोले कि दूसरे गांव से आते थे, क्योंकि उस समय बहुत पुराने में तो रेडियो ही बड़ी बात थी। अरे घर बैठे आवाज़ आ रही है, गाने आ रहे हैं। तो पापा कई गांव का नाम, छिवैया, पाड़े के पुरवा, सुजावनपुर, पता नहीं कौन 2-4 गांव का नाम उन्होंने बताया कि वहाँ से लोग इनका जो है कि उनका नाम, मौसी के ससुर का नाम था राम गुल्ली। बोले राम गुल्ली के यहाँ क्या जादू आया है, उसमें से गाने की आवाज़ आती है, लोग आते। ये पिताजी ने बताया। अब मेरा मेन मकसद है आपको जो है बंगा तिवारी की घटना बताने के लिए। वो थोड़े बहुत ही नंगे इंसान थे, नंगे इंसान से तो भगवान भी डरते हैं। वो भी उनको कहते हैं कि भैया तुम हमसे दूर रहो। तो इंसान तो कोई बड़ी बात नहीं, उनकी जो नंगई क्यों थी वो मैं आपको बता रही हूँ। 2-3 घटना पिताजी बनाया। एक बार वो हमारे गांव के बाद गंगा जी है, तो वहाँ पे उस समय जो है खूब तरबूज वगैरह बहुत कछार में होता है। तो वहाँ गए तो जो जिसने कछार में तरबूज बोया था वहीं पे उसके वहीं छप्पर पर कुछ था जो है, तो उसमें उसने लौकी भी लगा रखी थी। वो गंगा जी नहाए, तरबूज लाए, लेकिन जब इसके रास्ते में आए, इसके यहाँ लौकी उसके खपरेल पे देखे तो उससे कहे फलाने हमको एक लौकी दे दो। तो वो उसने कहा कि लौकी हम बांटने के लिए लगाए हैं क्या, कि बस लौकी ले लो। बोले अच्छा, और नहीं दिया। उनको बड़ा ख़राब लगा। और वो भी नंगा इंसान जो तेज़ तरार हो, उसको बस लगे कि वो सामने वाला हमको सम्मान दे, वो ना दे लेकिन सामने वाला सम्मान दे। ऐसे आदमियों को बहुत ठेस लगती है। तो ये भैया वहीं कहीं आस पास बैठ गए, घर नहीं आए। और जब शाम हो गई तो वो अपना उठे। पहले जब वो हुआ कि वो वहाँ से अपने घर चला गया वो बंदा, वो उठे वहाँ से, पहले उन्होंने लौकी का सरौता, पहले लोग सुपारी खाते थे तो सरौता सुपारी तो कोने में टठी जेब में रखे रहते थे। तो उन्होंने सरौता निकाला
और सबसे पहले उन्होंने जो है एक लौकी निकाली, लौकी को झोले में रखा। उसके बाद वो सरौता निकाल लिया और सरौता को लेकर उन्होंने जो है जो लौकी की जड़ होती है उसको वहाँ से काट दिया। और काटने के बाद नहीं, वो बंदा गांव घर नहीं आया तो उस बंदा उसी घर में रहता था जहाँ उसका खपरेल था। अब वो बंद करके जो है लेटा हुआ था। और हमको लगता है पिताजी ने बताया था कि वो जो घास फूस वाली झोपड़ी टाइप नहीं रहती है वो वाला था। और भैया इन्होंने उसको बाहर से उसकी जो भी टटिया की जो दरवाज़ा बना था उसको बंद करके उसमें आग लगा के अब वो चले आए। और वो बंदा जल गया कि नहीं जल गया उन्होंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि झोपड़ी वाला वो घास फूस था। तो जब आग लगी तो भाई लकड़ी का टटिया वाला दरवाज़ा पीट पाट के निकल आए। और वो दूसरे दिन जो है क्या कहते पहुँच गया वहाँ, बोला कि आप एक लौकी की वजह से मेरा घर जला दिए। बोले कि पता नहीं क्या कोई शब्द कहा था, तो बोले कि तुम लौकी हमको न देते कोई बात नहीं, लेकिन तुमने ये शब्द क्यों बोला और इसलिए मैं जला के चलाया। तो ये वो जो है बंगा तिवारी जो है क्या कहते बहुत फेमस रहे इस चीज़ के लिए। अब जैसे अगर उनको आपके मन का ना दो या कोई ना दे तो वो उसके घर में झोपड़ी में आग लगा देते थे वो, इसीलिए उनको जो है नंगा बंगा तिवारी नाम रखा गया था। उसके बाद एक घटना और पिताजी ने बताया कि हमारे ही परिवार में जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में केदारनाथ और बद्रीनाथ, उन्हीं को किसी परिवार में शादी हुई थी। तो हमारे यहाँ जब होता है मठ मंगरा होता है तो उसमें जो है जो सब लोग आते हैं तो उनको सरसों का तेल थोड़ा सा एक कटोरी में देते हैं और गुड़ और चावल देते हैं। जैसे किसी ने 2 गुड़ और चावल जो भी हो, तो भी वो मठ मंगरा में गए थे। तो उन्होंने उससे कहा कि आप जो है हमको 5 गुड़ और 1 पौवा तेल दो। तो जो जिनके यहाँ शादी थी तो उन्होंने कहा कि आपको स्पेशल है कि आपको हम इतना तेल और वो दे, जैसे सबको बटा आपको ही बटेगा। अब भैया वो बोले हमको नहीं लेना है, और भैया कह के अपना चले आए। फिर जो है बारात वाले दिन की जब बारात हुआ कि तो उनसे बोला गया कि बारात चलो, तो अब उनके मन में तो कुछ और चल रहा था। तो बोले ऐसा है अभी हमारा पेट दर्द है, अभी मैं बारात मुश्किल है जाना, मैं नहीं जाऊंगा। और ये लोग भैया सब बारात चले गए और ये बंदा जो है गया और उनके जो है खपरेल जो कुछ खपरेल जहाँ भी रहा उसमें आग लगा दिया। और आग लगाने के बाद बारात भी टाइम से पहुँच गए। तो अब आग लग गया। जब फिर बाद में जब बारात, भाई पहले तो अब ऐसा तो था नहीं कि पानी की भी बड़ी व्यवस्था हो, कुआं भी नहीं था। और गांव पिताजी बताया कि पानी उस समय हम लोग को गंगा जी से भर के आया करता था, तो पीने का पानी जो है, और वहाँ पे पानी का कोई साधन नहीं था। लोग गंगा नहाने जाते थे तो वहाँ कपड़े धोआते थे। अब बहुत लोग पापा तो बताया कि बहुत लोग खूब बड़ी डलिया में बर्तन भी रख लेते थे, वहीं नहाना वहीं बर्तन माजना कपड़ा धो के, इतना काम 1-1.5 किलोमीटर पड़ता था हमारे गांव से गंगा जी करके आते थे। और भैया जब लौट के आए आग लगी मिली तो समझ गए, लेकिन वही तो कि क्या कर सकते हैं। बस ये हुआ कि जान गए कि वो जो है बंगा तिवारी ने किया। तो ये बंगा तिवारी जो है ऐसे ही करते थे। एक घटना और पिताजी ने बताई, अभी मुझे अब शायद मेरे दिमाग से हट गया है कि, और उन्होंने बताया कि जो है बहुत ही ज़्यादा, पापा बोले कि बहुत ज़्यादा मतलब उस तरह के थे जो है, मतलब हमने कहा पिताजी ये तो वही दादागिरी वाली बात है, गुंडागर्दी वाली बात थी जो इस तरह वो कांड करते थे। बोले नहीं हाँ करते थे, लेकिन डरते भी लोग उनसे थे, डर के मारे वो कुछ भी कर सकते थे। तो लोग किनारे हो जाते थे, मतलब कि उनसे कोई पंगा नहीं लेता था। और उन्होंने एक नहीं कई घरों को उन्होंने झोपड़ियों को जलाया, मतलब बहुत। इसलिए अगर वो कोई किसी ने कुछ उनसे कहा या मांगा तो वो आदमी भैया अपने यहाँ से ला के तुरंत देता था कि बंगा तिवारी आग लगा देंगे। ऐसे से भी लोग पुरानिया ज़माने में रहे। और ये तो हमारे बहुत ही ख़ास नज़दीक के रिश्तेदार थे। और हम लोग
तो पैदा भी नहीं हुए, तो उससे पहले, बहुत पहले की बात है ये। मैंने कहा पिताजी ने बताया, तो मैंने कहा आप लोगों को भी बताऊं। कौन? एक रहे बंगा तिवारी। मैंने बताया था अभी कि मैं एक घटना मुझे दिमाग से उतर गया, लेकिन जब मैंने वीडियो कट किया तो मुझे याद आया, मैंने कहा नहीं वो भी बता दूं। बहुत मज़ेदार था कि मेरे ही गांव में मेरे ही हम लोगों की ही ज़मीन पे कुछ परिवार गडरियों को दिया था। मतलब 1-2 दिया होगा, धीरे धीरे बढ़ गए। हम लोग के समय में तभी हमको लगता है आजकल 8-10 घर गडरिया हो गए जो बकरी चराते, भेड़ चराते। तो किसी गडरिया के यहाँ शादी ब्याह हुआ था, तो संजोग से हुआ कि कोई पंडित नहीं मिला। जो भी हो, तो इनको हुआ कि आप पूजा करा सकते हो। तो बंगा तिवारी बोले हाँ बिल्कुल करा सकते हो भैया। ये हुआ कि ब्राह्मण है, चलो ले चलो, कुछ भी जानते होंगे। तो वो उनको लेके गए। अब वहाँ पर लेके गए तो जब कुछ पूजा पाठ जैसे मठ मंगरा है कुछ करा रहे थे, तो कुछ मंत्र बोले होंगे। तो वो गडरिया बोला कि पंडित जी तो ऐसा नहीं बोलते हैं। भाई डर भी रहे थे, बोले पंडित जी तो ऐसा नहीं बोलते, वो तो कुछ और मंत्र बोलते हैं, आप थोड़ा गलत बोले हैं। तो बोले अच्छा, मतलब उसको चिल्लाए, कहे कि ऐसा है, अब सुन जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, उसी मंत्र में तेरे यहाँ जो है पूजा होगी, और कुछ बोला तो अभी तेरे यहाँ घर में आग लगा दूंगा। तो बोले नहीं नहीं, आप जो भी मंत्र बोलेंगे आप करिए। उन्होंने मंत्र बोला, मेरे पिताजी ने उस मंत्र को बताया, शायद मैं पूरा ढंग से ना बताऊं। बोले कि गड़ गड़ गड़िया स्वाहा, और गड़ गड़ गड़िया भेड़ चरैया, और गड़ गड़ गड़ैया, और पता नहीं क्या बोले तीसरा कि गड़ गड़ गड़ैया, और संकल्प करैया, मतलब कि जानवर का संकल्प करो। तो उसने कहा भैया डर के मारे, बोला ठीक है मैं कर दूंगा। और उससे को जो है इसी तरह पूजा पाठ करा के और उससे दान दक्षिणा लेके, और बोले मैंने तो जानवर मतलब कि गौ की जो है जो दान, पहले तो ब्राह्मण लोगों को गौ का दान लोग बहुत करते थे, और उन्होंने कहा कि गौ का दान कर दिया। उससे ये नहीं बोले कि मुझे कौन सी लेनी है। वो गए, जो गाय ने तुरंत बच्चा दिया हुआ था 10-15 दिन का, उस गाय को उन्होंने खोला, उसका बछड़ा खोला। तो भाई गडरिया आया, उसने हाथ जोड़ा, कहा अरे महाराज जी ये गाय थोड़ो हम देंगे, हमारे यहाँ दूध है। तो कहे तुमने दान किया है, अभी मर्जी मेरी कि मैं चाहे जो गाय लूँ। मैं तुमको क्या सोचते कि मैं बछिया लेके जाऊँगा। अब भैया वो गाय और बछड़ा सहित लेके चले आए। तो ये मैं भूल गई थी बताना। तो ऐसे रहे हमारे गांव के बंगा तिवारी। राधे राधे, जय सिया राम।